अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, 10th मैथ पैटर्न ऑल पंजाब बाइसेस, पंजाब के तमाम इंटरमीडिएट और सेकेंडरी बोर्ड्स का पैटर्न। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका ताल्लुक मैथ के पैटर्न के साथ है। ये 10th की मैथ का पैटर्न आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैथ के पैटर्न को समझे बगैर आप अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते। जब तक आपको पैटर्न का सही तरह से पता ना हो, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, जबकि मार्क्स कम आते हैं। तो इस दुश्वारी से निकालने के लिए आपको मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले अभी 10th की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। कुछ इदारों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कुछ जगहों पर तलबा किसी न किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। तो मैं ये कहना और ये डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैथ के पैटर्न को समझे बगैर आप मैथ में वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप मैथ के पैटर्न को समझ जाएंगे तो उसके बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको निस्बतन कम मेहनत करना पड़ रही है और आउटपुट ज़्यादा आ रहा है। तो चलते हैं हम बिला ताख़ीर मैथ के जनरल पैटर्न की तरफ। सबसे पहले मैं एक जनरल पैटर्न आपके सामने डिस्कस करूँगा। आप बोर्ड के पिछले 2-3 साल के पेपर उठाकर देखें तो बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक पेपर सेट किए जाते हैं। तो ये पैटर्न जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का क्वेश्चन होता है, जिसमें एक्सरसाइज से जो MCQs आते हैं वो 12 से 13 तक के होते हैं। बाज़ का 12 मार्क्स के एक्सरसाइज में से MCQ सेट कर दिए जाते हैं, बाज़ का 13 मार्क्स के। ऊपर वाले 2 से 3 जो मार्क्स होते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। वो स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेज अगर सही तरह से तैयार करते हैं और उनके कंसेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं, उस सूरत में वो जो 2 से 3 मार्क्स होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। टोटल MCQ 15 मार्क्स के होंगे। अब हम चलते हैं शार्ट क्वेश्चन की तरफ। शार्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 शामिल हैं। इनमें कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ डेफिनेशन यानी कि तारीफ़ें शामिल होती हैं। 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसके टोटल मार्क्स 12 होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4, 5, 6 इनमें से भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी शामिल हैं, डेफिनेशंस भी शामिल हैं और ये भी 9 क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से 6 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना होता है और इनके भी टोटल मार्क्स 12 होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिवाय चैप्टर नंबर 7 के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें से ज़्यादातर डेफिनेशन आती हैं। आपने चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक मेजॉरिटी इसका जो पोर्शन है वो डेफिनेशन पर मुश्तमिल है और सिर्फ चैप्टर नंबर 7 में से सॉल्व करने वाले शार्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस पार्ट में भी आपने 9 क्वेश्चन में 9 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना होता है और इसके भी टोटल मार्क्स 12 होते हैं। तो 36 मार्क्स होंगे शार्ट क्वेश्चन के। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू होता है। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 1 और 2 पर मुश्तमिल होगा, जिसके टोटल 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 एंड 4 पर मुश्तमिल होता है, जिसके भी टोटल 8 मार्क्स होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 एंड 6 पर मुश्तमिल होता है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 7 और 13 पर मुश्तमिल होगा। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि कंपलसरी होता है, इसे हर सूरत अटैम्प्ट करना होता है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 12 से एक पार्ट आएगा या फिर चैप्टर नंबर 9 से पार्ट आएगा जो कि थ्योरम का पार्ट होता है, जिसे मसला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह से जो कम्युलेटिव मार्क्स बन जाते हैं वो 75 बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये तो है जनरल पैटर्न, जिसमें मैथ में 10th की मैथ में 13 चैप्टर्स शामिल हैं। आप 13 चैप्टर्स की कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप 75 मार्क्स हासिल कर सकें।
میرا جو فوکس ہے آج کی ویڈیو بنانے کا، جو میرا فوکس ہے وہ خاص طور پر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے ایسے ویورز ہیں جو اسٹڈی کے علاوہ بھی ان کی کوئی نہ کوئی مصروفیات ہیں، جیسے وہ اپنے والدین کا ہاتھ پٹاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم بزنس جاب کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر کے اخراجات کا بندوبست ہو سکے، یا وہ پڑھائی میں ان کا اتنا دل نہیں لگتا، اس کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں ان کی مشغولیت ہوتی ہے، لیکن اسٹڈی میں وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتا جتنا کہ اچھا اسٹوڈنٹ ٹائم دے پاتا ہے، یا جس نے 75 میں سے 70 پلس مارکس لینے ہوتے ہیں وہ جو میتھمیٹکس کو ٹائم دے گا، کچھ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اتنا ٹائم میتھمیٹکس کو نہیں دے پاتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ 25 مارکس بھی حاصل نہیں کر سکتے، یا اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں اور 25 30 35 تک اگر مارکس لے لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آتے مارکس، تو ان کی ڈگری رائے گاں جاتی ہے۔ میٹرک انتہائی امپورٹنٹ کلاس ہے، اسی کے بیس پر نیکسٹ کلاسز کا ایڈمیشن ہونا ہوتا ہے، میرٹ بننا ہوتا ہے، اور جب تک جاب نہیں ہوتی میٹرک کے مارکس کیلکولیٹ ہوتے ہیں، میرٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس منیمم بھی اگر میتھمیٹکس میں نمبر حاصل کریں تو منیمم بھی وہ 50 پلس میں مارکس حاصل کریں 75 میں سے۔ تو اب میں چلتا ہوں اس پیٹرن کی طرف جس کو فالو کر کے منیمم 50 مارکس حاصل کیے جا سکتے ہیں، منیمم 50 مارکس، جو کہ ایک عام سے عام اسٹوڈنٹ بھی جس کا اسٹڈی میں دل نہیں بھی لگتا وہ بھی 50 تک مارکس کو بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اور باقاعدہ میں جن کلاسز کو پڑھاتا ہوں میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے ان کلاسز پر کہ وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ جو بالکل لو لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی میتھمیٹکس میں 50 پلس مارکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو پیٹرن میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے دیکھیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس قابل ہو جائیں گے کہ 50 پلس میں مارکس حاصل کر سکیں۔ تو ویورز میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ جن ویورز نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، اگر یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ تو اس پیٹرن کے مطابق کوشچن نمبر 1 ایکسرسائز ایم سی کیوز 12 مارکس کے جو ہیں کہ صرف ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کو فوکس کرنا ہے، اس کے علاوہ جو کنسیپچول ایم سی کیوز آتے ہیں انہیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر خاصی محنت ہوتی ہے، کافی ٹائم لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ 2 سے 3 مارکس حاصل ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ 2 سے 3 مارکس جو ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہیں جو 75 پلس میں جانا چاہتے ہیں، جو 70 پلس میں جانا چاہتے ہیں، یا جو پورے 75 مارکس لینا چاہتے ہیں، یا پھر وہ 72 73 کی رینج میں رہنا چاہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ جنرل پیٹرن میں دیکھیں، جب کوشچن نمبر 2 میں چیپٹر نمبر 1 2 اور 3 شامل ہیں، اور آپ نے صرف ان کی ڈیفینیشنز کو تیار کرنا ہے، ان چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ڈیفینیشنز ہیں جو بک کے اینڈ میں دی ہوئی ہیں آپ نے صرف ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ سملرلی کوشچن نمبر 3 میں آپ جنرل پیٹرن میں دیکھیں تو وہ 4 5 6 چیپٹرز ہیں، 4 5 6 چیپٹرز کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو اچھی طرح سے تیار کریں گے تو کوشچن نمبر 2 میں بھی 6 تک مارکس حاصل کر سکتے ہیں 12 میں سے، اور کوشچن نمبر 3 میں بھی 12 میں سے 6 تک مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے کوشچن نمبر 3 میں، وہ اضافہ یہ ہے کہ آپ نے چیپٹر نمبر 5 کے بھی سالو کرنے والے شارٹ کوشچن تیار کرنے ہیں۔ چیپٹر نمبر 5 ایسا چیپٹر ہے جسے آپ 6th میں پڑھ چکے ہیں، 7th میں پڑھ چکے ہیں، 8th میں پڑھ چکے ہیں، 9th میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اب 10th میں دوبارہ سے یہ چیپٹر ڈال دیا گیا ہے، تو میری سوچ کے مطابق یہ ایسا چیپٹر ہے جو کہ آپ کے لیے بونس کا کام کرے گا۔ اس میں سے 10 نمبر کا پورشن پیپر میں آتا ہے تو وہ 10 نمبر آپ کو پاس کروانے، اور جو پاس ہو رہے ہیں ان کے اچھے نمبر دلوانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کوشچن نمبر 4 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس میں جو کوشچن نمبر 4 ہے اس میں چیپٹر شامل ہیں 7 سے 13 تک، تو ان تمام چیپٹرز کی ڈیفینیشنز اچھی طرح سے تیار کرنی ہے، اور چیپٹر نمبر 7 کے شارٹ کوشچن جو سالو کرنے والے ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور اس پورشن میں سے آپ 12/12 مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں لانگ کوشچن کی طرف، جو چیپٹر نمبر 7 اٹیمپٹ کریں گے، جو کہ چیپٹر نمبر 5 سے ریلیٹڈ ہوگا، 4 مارکس کا یہ لانگ کوشچن ہوگا۔ اس لانگ کوشچن کو آپ نے لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے کیونکہ انتہائی ایزی لانگ کوشچن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چیپٹر نمبر 9 کی طرف آنا ہے،
जिसके थ्योरम 5 थ्योरम हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। उनमें से एक थ्योरम आता है जो कि 8 मार्क्स का थ्योरम होगा। अब अगर इनका कम्युलेटिव मार्क्स बनाए जाएँ तो ये 52 मार्क्स बन रहे हैं। ये जो 52 मार्क्स हैं अगर इनकी परसेंटेज बनाई जाए तो एग्जैक्टली मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि ये 70 प्लस के नियर अबाउट ये परसेंटेज बन जाती है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो सिर्फ ये चाहते थे कि हम जस्ट पास होना चाहते हैं 25 मार्क्स लेकर या 33% मार्क्स लेकर, अब थोड़ी सी अगर इस पैटर्न पर वो फोकस करें तो वही 33% से 70% तक जा सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये कम पोर्शन है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तैयार करें, इनके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, बार बार इनके टेस्ट दें, ताकि अगर आप 52 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप 50 तक इनमें से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अब ये जो शार्ट क्वेश्चन, 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 5 में से, तो वो मैंने मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं किए। अगर 2 शार्ट क्वेश्चन के मार्क्स इसमें आप इंक्लूड करते हैं तो ये 10 मार्क्स बन जाते हैं और 4 मार्क्स इसमें मज़ीद बढ़ जाते हैं, तो ये 56 तक आप चले जाते हैं। तो कहाँ 33 मार्क्स 33% मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स आप लेना चाह रहे थे, और थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करने के बाद अगर आप वही मार्क्स अपने 56 तक लेके जाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा सारी उम्र होगा। हम अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ऐसे तलबा जो एवरेज तलबा हैं जो 50 मार्क्स से लेकर 65 तक मार्क्स हासिल करना चाहते हैं आउट ऑफ 75, तो वो किस पैटर्न को फॉलो करेंगे? MCQs वही एक्सरसाइज वाले करेंगे। ऊपर वाले जो 3 कंसेप्चुअल MCQs हैं उन्हें ना तैयार करें, उन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इनकी डेफिनेशन और इनके सॉल्व करने वाले शार्ट क्वेश्चन के साथ तैयार करेंगे, तो 12 मार्क्स में से 10 मार्क्स तक आप इजीली हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 इसकी भी डेफिनेशन और सॉल्व करने वाले शार्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। आउट ऑफ 12 आप 10 मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि चैप्टर नंबर 7 से 13 तक है, उसमें आप पूरे 12 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है वो डेफिनेशन यानी तारीफ़ों पर मुश्तमिल होगा, जो कि अगर आप समझ कर उनको तैयार कर लेते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस निग्लिजिबल हो जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड होगा, आपने उसको अटैम्प्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि चैप्टर नंबर 5 और 6 से रिलेटेड होगा, आपने उसे अटैम्प्ट कर लेना है। या जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 से रिलेटेड होगा, आपको अगर ये 2 चैप्टर इजी लगते हैं चैप्टर नंबर 3 और 5, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसे अटैम्प्ट कर लें। और अगर आपको ये 3 और 4 मुश्किल लगते हैं चैप्टर्स, तो फिर आप चैप्टर नंबर 5 और 6 को अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मैं समझता हूँ कि ये दोनों चैप्टर ज़्यादा आसान हैं। उसके बाद आप चलेंगे चैप्टर नंबर 9 पर जो कि थ्योरम्स का चैप्टर है, जिसमें से आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम तैयार करेंगे या चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम तैयार करेंगे। ऐसी सूरत में आप 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अब कम्युलेटिव मार्क्स अगर इनके देखे जाएँ तो ये 68 मार्क्स बन रहे हैं। आप इनकी परसेंटेज खुद बनाकर चेक कर सकते हैं कि अगर आप 68 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो मैं ये बहुत होपफुल हूँ और अपने जो स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते रहते हैं, मैं उन पर ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और वो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस पैटर्न को फॉलो किया है वो 60 प्लस में चले गए, 62, 65, 67, इवन दैट कि 68 मार्क्स भी हासिल किए जा सकते हैं अगर टेस्ट ठीक तरह से दिए हुए हैं, उनकी करेक्शन हुई हुई है, क्वेश्चन जो गलतियाँ करते हैं उनकी करेक्शन हो चुकी है और उन्हें टेस्ट बार बार दिए हैं, तो कोई वजह नहीं है आप 68 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करें और आप 68 मार्क्स ही हासिल कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी जो हमारी थी, इसमें वो स्टूडेंट जो 25 से 50 तक मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, वो बल्कि अब तो 50 से भी आगे जा सकते हैं, 56 तक आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर अगर हम 10 कर देते हैं तो आप ये मार्क्स अपने 56 तक लेकर जा सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी है उसमें आप 50 से 65 तक मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट में वो कैटेगरी ऐसे तलबा जो 70 प्लस में जाना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो जनूनी है, जो ये कहते हैं कि हमारा 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, हमारे पूरे 75/75 मार्क्स आने चाहिए। तो डियर व्यूअर्स,
मैं ऐसे स्टूडेंट को भी हर साल पढ़ाता हूँ जिनके मार्क्स पूरे 75/75 आते हैं, और मेजॉरिटी मेरी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 50%, मिनिमम 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 60 को क्रॉस कर जाते हैं, 60 से लेकर 70 की रेंज में उनके मार्क्स आते हैं। और ऐसे चंद तलबा भी लाजमी होते हैं हर क्लास में मेरे पास जिनके मार्क्स 75 प्लस 70 प्लस में चले जाते हैं, और इनमें से कुछ तलबा 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स भी हासिल कर लेते हैं। तो इस पैटर्न में आपने जो फॉलो करना है ये जनरल पैटर्न के साथ रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंसेशन भी आपको मिल सकती है। जनरल पैटर्न में थ्रू आउट कोर्स आपको बताया गया है, जो कि बोर्ड की डिमांड है कि थ्रू आउट कोर्स करें, लेकिन मैंने खुद इसका हल निकाला हुआ है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 जो तैयार करेंगे एक्सरसाइज के MCQs के साथ साथ कंसेप्चुअल MCQs की भी आप तैयारी करेंगे, या प्रीवियस 5 ईयर पेपर ले लेंगे, उनमें एक्सरसाइज के अलावा जो क्वेश्चन आए हुए MCQs के आप उनको अलग से तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप पूरे 15/15 मार्क्स MCQs में हासिल कर सकते हैं। तो 98% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जितने मार्क्स MCQs में कटते हैं उतने ही 75 में से कम होते हैं। अगर उनके MCQs में पूरे 15 मार्क्स आ जाएं तो वो 75/75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आपने सबसे ज़्यादा इस पैटर्न में जो फोकस करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 पर करना है कि अगर आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर कोई वजह ऐसी नहीं होगी कि आप पूरे 75 मार्क्स हासिल ना कर सकें। अदर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें 1 2 3 कंप्लीट करेंगे, डेफिनेशन भी करेंगे, सॉल्व करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी, और मिनिमम अगर 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं तो आप एटलीस्ट 7 या 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। जो हो सकता है किसी पार्ट में अगर छोटी सी कोई मिस्टेक रह जाती है तो आपको उन क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएँ जिसमें ज़्यादा बन रहे होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में 4 5 6 चैप्टर्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक के चैप्टर शामिल हैं, जिसमें से ज़्यादा पोर्शन ऐसा है जो कि डेफिनेशन पर मुश्तमिल होगा, और चैप्टर नंबर 7 और इसके अलावा एक आध चैप्टर में ऐसा होगा जिसमें से सॉल्व करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसमें 1 और 2 चैप्टर को मस्ट करेंगे आप, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप अटैम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 5 और 6 चैप्टर है, और क्वेश्चन नंबर 8 7 और 13 चैप्टर है। इनमें से कोई सा एक सेट आप छोड़ सकते हैं, अगर चाहें आपकी कमांड नहीं है, आप उन चैप्टर्स पर मेहनत करने की बजाय जो बाकी चैप्टर्स बचते हैं आप उन पर ज़्यादा अगर फोकस कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके जो कम्युलेटेड मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप चाहें तो चैप्टर नंबर 5 6 ड्रॉप कर दें, चाहें तो चैप्टर नंबर 7 13 ड्रॉप कर दें। आपने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 में से कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप इनमें से कोई से 2 पेयर्स जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई से 2 पेयर्स। अब अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 4/4 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो पेपर है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएंगी, आपको आपके पास टाइम कम होगा, कम टाइम में आपने ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, तो इस तरीके से गलती के चांसेस रह जाते हैं। आपने अगर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 5 6 7 और 8 में से, तो आप 3 अटैम्प्ट करें, लेकिन उनको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट करें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थ्योरम्स का है, ये कंपलसरी होता है। चैप्टर नंबर 12 में से भी एक थ्योरम आएगा, चैप्टर नंबर 16 से भी एक थ्योरम आएगा, चैप्टर नंबर 9 से एक थ्योरम आता है, और एक थ्योरम आता है चैप्टर नंबर 12 से, क्योंकि ये 10th है तो 10th के पैटर्न के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 से एक थ्योरम आएगा और एक थ्योरम चैप्टर नंबर 12 से आएगा। लिहाजा चैप्टर नंबर 9 के 5 थ्योरम्स हैं, चैप्टर नंबर 12 के 4 थ्योरम्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 12 के पहले जो 2 थ्योरम्स हैं अगर आप 5 ईयर्स पेपर को उठाकर देखें, इनमें से पहले 2 थ्योरम में से एक थ्योरम लाजमी आ जाता है पेपर। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें या इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है, लेकिन ये कंपलसरी होता है। पहले 5 6 7 और 8 में से कोई से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते रिस्क लेना, आप चाहते हैं पूरे 75 मार्क्स लें, तो फिर आप एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और वो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जिन पर आपको फुल कमांड होगी।
तो अगर आप टेस्ट बार बार देते हैं, बार बार टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और जो गलतियाँ आपकी निकलती हैं वो अपने टीचर साहिबान से डिस्कस करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 75 मार्क्स पूरे हासिल कर सकते हैं और जो स्टूडेंट 50 से 65 तक मार्क्स हासिल करना चाहते हैं वो 60 प्लस में मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जबकि ऐसे स्टूडेंट जो जस्ट 33% मार्क्स हासिल करना चाहते थे, अगर वो इस पैटर्न को थोड़ा सा भी फोकस करें सीरियस होकर तो वो 25 से 56 तक मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जबकि ये जनरल पैटर्न है जो कि बोर्ड की डिमांड है। बोर्ड हमें ये कहता है कि ये तमाम जो इसमें कंटेंट है तमाम स्टूडेंट्स उस पूरे कंटेंट को तैयार करें, लेकिन हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ चॉइस है। जैसे सबसे ज़्यादा चॉइस इस ग्रुप के स्टूडेंट्स के पास है जो 25 से 56 तक मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो 50 से 65 तक मार्क्स हासिल करना चाहते हैं उनमें भी कोर्स में काफ़ी कंसेशन है। तकरीबन 50% कोर्स करने से वो इतने मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जबकि ऐसे तलबा जो 70 प्लस में मार्क्स हासिल करना चाहते हैं वो अगर 80% कोर्स कर लेते हैं तो वो 70 को क्रॉस कर जाएंगे, और जो तलबा 75 मार्क्स पूरे हासिल करना चाहते हैं वो भी 100% कोर्स करने की बजाय अगर 90% कोर्स भी कर लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पूरे 75/75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो डियर व्यूअर्स, मैं ये बात आपको कहता चलूँ कि जैसे मैंने आपको 10th मैथ का पैटर्न बताया, इसी तरह से इससे पहले अपलोड होने वाली वीडियो में मैंने 9th की मैथ का पैटर्न सेम इसी तरह से डिस्कस किया है। 4 कैटेगरीज, एक जनरल पैटर्न और बाकी 3 कैटेगरीज में मैंने स्टूडेंट्स की एबिलिटी या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कि वो कितने नंबर हासिल करना चाहते हैं उसके मुताबिक मैंने अलग अलग से पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो स्टूडेंट्स 9th का पैटर्न डिस्कस देखना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले अपलोड होने वाली वीडियो में वो देख सकते हैं। तो खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।